पिछला मंडे हम सब के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था, क्योंकि इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। टेस्ला के सीईओ इलन मस्क ने ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनी को प्राइवेट करने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन क्यों अचानक इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का डिसीजन लिया? बहुत सी न्यूज मार्केट में फ्लैश हो रही हैं कि इलन मस्क ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में यही रीजन है जिसकी वजह से इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है? वो पता करना शायद अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खास वजह रही होगी जिसकी वजह से इलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर जैसी मोटी रकम में ट्विटर को खरीदा है। इलन मस्क के इस कदम से ट्विटर पब्लिक से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होने वाला है, जिसकी वजह से ट्विटर के लिस्टेड शेयर्स डीलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमें ट्विटर के एनालिटिक्स और वैल्यूएशन के साथ साथ इलन मस्क के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ट्विटर एक फ्री स्पीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ हद तक अभी रेगुलेशंस काम करती है। अगर इसके एनालिटिक्स की बात की जाए तो ट्विटर का ऑर्गेनिक व्यूअर बेस 217 मिलियन के आसपास है, जो है तो बहुत बड़ा नंबर, लेकिन अगर इसके दूसरे कॉम्पिटिटर से इसे कंपेयर किया जाए तो शायद बहुत कम होगा। अब अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्विटर ने कुछ 5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि यूट्यूब के 40 बिलियन और फेसबुक के 117 बिलियन डॉलर से बहुत कम है। लेकिन फिर भी इलन मस्क ट्विटर के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ऐसी क्या खास वजह रही होगी जिसके लिए इलन मस्क ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को खरीद लिया? अच्छा, अगर यहीं पर हम थोड़ा अब इलन मस्क के बारे में जाने तो मुझे आज भी ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि टेस्ला जैसी स्मॉल कार कंपनी इतनी ज्यादा हाईली वैल्यूड क्यों है। जी हाँ, यहाँ मैंने स्मॉल वर्ड इंटेंशनली यूज किया है, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला का कंट्रीब्यूशन देखें तो शायद अभी वो बहुत कम होगा। तो क्या इलन मस्क के फ्यूचरिस्टिक विजन की वजह से वो इतनी ज्यादा हाईली वैल्यूड है? शायद हाँ, क्योंकि मस्क एक ऐसे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशंस पर आगे बढ़ रहा है, जिसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं जो टेस्ला से जुड़ा हुआ है। इलन मस्क ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उनके 80 मिलियन से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स हैं। कुछ ही दिन पहले इलन मस्क ने ट्विटर के अंदर 9% शेयर्स खरीदे थे, जिसके बाद वो ट्विटर में लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने ट्विटर बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया था। पर इसके बाद इलन मस्क ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट जरूर किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक कोई कंपनी एक प्राइवेट कंपनी नहीं बनती है तब तक वो कोई भी फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं करेगी। और इलन मस्क का विजन ट्विटर को फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंपैटिबल बनाने का है। वैसे ट्विटर हमेशा से कहता आया है कि उनका प्लेटफॉर्म अनबायस्ड काम करता है, जो सेफ और ऑथेंटिक कन्वर्सेशंस को प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जो उनकी इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का परमानेंट बैन और तालिबान के अकाउंट का एक्टिव स्टेटस। इलन मस्क के अकॉर्डिंग वो ये चाहते हैं कि ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेगुलेशन वो कंट्री लगाए जहां ये ऑपरेट किया जा रहा है, ना कि ट्विटर खुद। उनके हिसाब से इसका एल्गोरिदम पब्लिक होना चाहिए, पर शायद ये करना टीम के लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब उस एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। आपको इलन मस्क का वो ट्वीट तो याद होगा जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि अब टेस्ला बिटकॉइन के साथ मिलेगी, जिसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाते हैं। जिसके तुरंत बाद उनका एक और ट्वीट आता है जिसमें वो ये बोल देते हैं कि बिटकॉइंस एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए सेफ नहीं है, और ये बोलकर वो अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं। इस चीज के इफेक्ट की वजह से बिटकॉइंस क्रैश हो जाते हैं। बिटकॉइंस अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं। ये वैल्यू इलन मस्क क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी कंपनीज कंपटीशन में काफी पीछे होने के बावजूद भी हाईली वैल्यूड हैं। आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इलन मस्क बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने एक ट्वीट से मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें हर फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। शायद इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से इलन मस्क ने ट्विटर को इतनी मोटी रकम में खरीदा है। इस डील के तुरंत बाद उनका पहला ट्वीट यही था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्रिटिक्स भी ट्विटर पर अपने व्यूज शेयर करें। शायद यही मतलब होता है फ्री स्पीच का। वैसे मैं इतना श्योर तो हूँ कि आने वाला समय सच में ट्विटर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोगों का मानना है कि ट्विटर में इन्वेस्ट करने का इलन मस्क का एक ही बड़ा कारण था जो फ्री स्पीच से रिलेटेड था, जिसे ट्विटर अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा था। इलन मस्क खुद भी फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं, जिस बात से पूरा वास्ता रखते हैं। मतलब वो मानते हैं कि ट्विटर हैज फेल्ड टू लिव अप टू इट्स फ्री स्पीच प्रिंसिपल। अच्छा, अब एंड में अगर हम इस परचेज की बात करें तो इलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $25 बिलियन
डॉलर कर्ज के साथ $12.5 बिलियन मार्जिन लोन लिया है टेस्ला के शेयर्स के अगेंस्ट, जिसमें बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लेड बाय वॉल स्ट्रीट बैंक, मॉर्गन स्टैनली। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।